तो अब बारी है आंकड़े हमारे फैसला आपका की एक विषय जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। क्या देश की एयरपोर्ट की छतें इतनी कमजोर हो गई हैं जो पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पा रही हैं? क्या भ्रष्टाचार की नींव पर छत को खड़ा किया गया? आज सवाल इसलिए है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में करोड़ों रुपए की लागत से बने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। इस हादसे में एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए। इस हादसे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह दावा किया कि जो छत गिरी है वो 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में बनी थी। ऐसे में सवाल ये है कि एयरपोर्ट हादसे का जिम्मेदार कौन है? आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले इस हादसे की कुछ तस्वीरें रिपोर्ट के जरिए जरूर देखिए, उसके बाद चर्चा। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पाया है। करोड़ों की लागत से बना टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बारिश के बीच छत गिरी और कई गाड़ियां इसके नीचे दब गई। इस हादसे में सवारी का इंतजार कर रहा एक टैक्सी ड्राइवर काल के गाल में समा गया, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ये घटी है सर, आज से मेरा फ्लाइट है मॉर्निंग का 9 बजे का इंडिगो से। अभी यहाँ पे पता चला कि वो ऊपर का जो है वो कुछ कोलैप्स हुआ है, इसके वजह से मैक्सिमम फ्लाइट उन्होंने कैंसिल करा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे की इन तस्वीरों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 की छत इतनी कमजोर थी जो बारिश की पहली फुहार भी नहीं झेल पाई? क्या टर्मिनल 1 की छत के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था? और दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे का गुनहगार आखिर है कौन? जब ये सवाल पूछे जाने लगे तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहां पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। एयरपोर्ट की छत कैसे गिरी इसके जांच के आदेश हो गए, लेकिन इस हादसे पर सियासत गर्मा उठी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वो दूसरी तरफ है। जिस टर्मिनल 1 का शेड गिरा है उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया। ये सही बात नहीं है। जो पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में जो इनॉग्रेशन हुआ 8 में। उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग मिसलीड कर रहे हैं इस चीज को लेके, जो मिसलीड ना करें, ऐसे ना करें। इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे आप हो तो इस तरह के फेक न्यूज को फैलाया ना जाए, यही अच्छा है। जैसे मोदी साम्राज्य की हालत है वैसे ही टर्मिनल 1 गिरा है। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार है। हादसे पर सियासी तूफान उठने लगे, आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे का असल गुनाहगार कौन है? और सवाल ये भी है कि जब राजधानी के एयरपोर्ट का ये हाल है तो सोचिए बाकी जगह आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट जो सबसे व्यस्त माना जाता है। देश की अधिकांश आबादी इसी एयरपोर्ट से दूसरे इलाकों में जाती है। देश में भी, कई राज्यों में भी, कई राज्यों के कई जिलों में भी और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना होती है तो उसे क्या मानते हैं? देश के लोगों के मन में कई सारे सवाल थे, उनकी अपनी राय थी। वो सवाल हमने पूछे और लोगों ने, जनता ने राय भी दी। जो कई सवाल पूछे उनमें से एक सवाल हमने पूछा अपने सर्वे में। वो पहला सवाल था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जानलेवा हादसे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 26% लोगों ने कहा घटिया निर्माण सामग्री, 41% लोगों ने कहा मेंटेनेंस में लापरवाही, 32% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, अनिल भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस और प्रवीण कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा से। खेमचंद जी, क्या कहेंगे आप? ये तस्वीरें हैं जो कुछ बोलती हैं, ये तस्वीरें हैं जो सवाल सरकार से भी पूछती हैं। देखिए, नमस्कार, जय हिंद। काफी अनफॉर्चुनेट घटना है और उस घटना में जो लोग मारे गए, मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो असीम दुख उनको प्राप्त हुआ है उसको सहने की शक्ति दें। और ये भ्रष्टाचार को दिखाता है, ये एक लो स्टैंडर्ड को दिखाता है, लो क्वालिटी को दिखाता है। किस तरीके से यूपीए के दौरान काम होते थे, किस तरीके से यूपीए के दौरान लो क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हुई, लो क्वालिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए और बहुत उसमें कॉमनवेल्थ में भी इस तरीके की चीजें हुई जो साथ के साथ कोलैप्स हो गई, अब कोलैप्स हो रही है, बाद में कोलैप्स हो गई। और ये जो आज कोलैप्स हुआ है, ये मात्र 15 साल में कोलैप्स हुआ है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। हमारी सरकार इसकी जांच करा रही है। मिनिस्टर साहब स्वयं वहां पहुंच गए, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। सबसे पहले तो राहत का काम किया और जो अभी घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। अनिल साहब, जांच हो रही है, जांच में तस्वीरें देखी जा रही हैं, वहीं मंत्री महोदय कहते हैं कि ये तो यूपीए की सरकार का निर्माण था, जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त ये निर्माण हुआ था, इसमें जिम्मेदार हमारी। मनोज जी, क्या 15 साल पुराने स्ट्रक्चर का या उस पोजीशन का कोई रखरखाव, कोई मेंटेनेंस आगे नहीं होता? मैं मानता हूं कि जो निर्माण में गुणवत्ता में अगर कोई कमी थी या रही होगी तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच ये भी होनी चाहिए कि कोई भी निर्माण जब होता है तो उस निर्माण के बाद उसका एक मेंटेनेंस होता है। यहाँ तो एक तरह से आपराधिक लापरवाही है। एक ये कह देना कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, निश्चित तौर पर हम भी संवेदना प्रकट करते हैं। कोई भी जीवन जाना बहुत, और इस तरह के हादसे में जाना बहुत दुखद है, लेकिन इससे एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज जा रहा है? अभी 2 दिन पहले ही जबलपुर एयरपोर्ट पे ये हुआ। जबलपुर एयरपोर्ट भी मार्च 2024 में जिसको शुरू किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्या वहाँ भी इस बात को कहा जा रहा है कि उसका निर्माण किसी और शासन के दौरान हुआ? और अगर टर्मिनल 1 पे ये हुआ है और उस टर्मिनल 1 के जो जगह दिखा रहे हैं वो निर्माण कितना पुराना है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन मेंटेनेंस पे जो काम होना चाहिए था, जिस एजेंसी को उसकी मेंटेनेंस दी गई, क्या वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था? ये जो बारीकियां अगर किसी जांच में जांची जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये तथ्य खुलेंगे कि कौन इस आपराधिक लापरवाही का जिम्मेदार है। पर हम ये मानते हैं कि 10 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने एक बिल्डिंग का उद्घाटन यहाँ टर्मिनल 1 पे किया है, तो बाकी चाहे वो मेंटेनेंस या विभाग द्वारा जांच की जा रही हो, लेकिन बिल्डिंग के स्ट्रेंथन को, पार्किंग लॉट के को भी देखा गया होगा। और एक ही बारिश में उस तरह से कोलैप्स कर जाए, क्या छवि जा रही है भारत की? जांच की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है। सर्वे का एक और सवाल, अनिल साहब, सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जानलेवा हादसे का गुनहगार आप किसे मानते हैं? 11% लोगों ने कहा जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड, 18% लोगों ने कहा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 24% लोगों ने कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 28% लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लापरवाही मान रहे थे और 19% लोग ऐसे थे जो इन विकल्पों पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, क्या कहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आपने दिल्ली को बदसूरत कर दिया, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के बयान लोगों के हम सुनते हैं।
लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा दुखद हादसा है और इस पे किसी भी तरीके की राजनीति जो है होनी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के कुतर्क देती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बातें करती है, वो अपने आप में खुद से राजनीति करना चाहती है। वो कह रहे 2009 में कंस्ट्रक्शन हुआ था। अरे 2009 में कंस्ट्रक्शन, तो मेंटेनेंस नाम की कोई चीज होती है? तो आप जो चीजें जो है 2014 के पहले जो बनी है, क्या आप वो यूज नहीं करोगे? आप यूज करते हो, इसका मतलब आप उसको मानते हो और उसको मेंटेन करोगे। ये पूरे ये टेंडर कॉस्ट में होता है ऑलरेडी, और पूरा देश जो है इसी तरीके से, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी तरीके से चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, इसके पहले जो है जबलपुर का एयरपोर्ट, वो तो मोदी जी ने उद्घाटन किया था ना, वो तो अभी बना 10 मार्च 2024 को। उसकी छत कैसे गिर गई? उसकी जिम्मेदारी तो लेंगे ना, उसकी जिम्मेदारी तो लेंगे भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, ये बात भी समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े टर्मिनल हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कई सारे, जैसे बिहार में जानकारी मिली है कि अब आज बिहार में चौथा पुल भी गिर गया, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम उन राज्यों में जहां पर की विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उन्हें देखकर अगर इस तरह की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर एक उंगली आप किसी की तरफ करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ खेमचंद जी उठती हैं। और जब 3 उंगलियां उठती हैं तो फिर इस तरह के बयान और इस तरह के सवाल उठते हैं, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता कर रहे थे। सर्वे में हमने एक और सवाल पूछा, और वो सवाल था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद ब्लेम गेम शुरू हो गया है, आप किसे गुनहगार मानते हैं? 19% लोगों ने कहा बीजेपी सरकार को, 9% लोगों ने कहा कांग्रेस सरकार को, और 45% लोग दोनों सरकारों की बात कर रहे थे। 27% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। खेमचंद जी, दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि विपक्ष का जोश हाई है, विपक्ष को लगता है कि जनता हमको अब रिकॉग्नाइज कर रही है, विपक्ष को आप जिस तरीके से तमगा दे रहे थे, वो तमगा अब विपक्ष मानता है कि जनता मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो और तेजी के साथ बताने की कोशिश करेगी कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने हमारी यूपीए सरकार पर लगाए, उसी भ्रष्टाचार की कुछ तस्वीरें आपकी सरकार में भी दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है कि आज सड़क से संसद तक विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया। नहीं, लेकिन मुद्दा बनाया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। मुद्दा बनाया तो लोगों ने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, मोदी जी ने नहीं, ये कांग्रेस के काल में बना था, और कांग्रेस के काल में इसका जो मेंटेनेंस का टेंडर है, जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट, तो मैं पहले इसकी बात कर लूं तो उसकी भी करते हैं। दूसरी बात, अगर विपक्ष इसको इस तरीके से सेंसिटिलाइज नहीं करता तो सुबह ही ऑलरेडी वहां मिनिस्टर साहब चले गए, मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, और वहां पे जितने भी राहत और बचाव के कार्य हैं उन्होंने इनिशिएट किया। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने राजनीति करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने, क्योंकि वहां पे एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई, उसमें तुरंत जो राहत कार्य कर सकते हैं वो किए। उसके बाद इंक्वायरी इनिशिएट की, जितने भी लोग, कोई भी इन्वॉल्व, उस पर कार्रवाई हो सके, उस पर सजा दी जा सके। और जहां भी उन्होंने इतना ही नहीं बोला, मिनिस्टर साहब ने कहा जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सबको हम फिर से रिव्यू कराएंगे और देखेंगे कि उसकी मेंटेनेंस में कहीं कमी है, कहीं किसी के स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर में कहीं प्रॉब्लम है, तो रिव्यू कराएंगे और उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष ने इसमें राजनीति करी और उनको मुंह की खानी पड़ी। अब आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हाँ, कि भाई उसका जो मेंटेनेंस का काम है उसकी भी जांच होनी, जांच में सबकी जांच होगी। लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज किए गए, स्वाभाविक तौर पर, चूंकि ये इतना गंभीर मामला है, सरकार ने अपने संज्ञान में ले लिया, तो जांच तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर्वे का एक और सवाल हमने जो पूछा, वो सर्वे का एक और सवाल था कि दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में लापरवाही के गुनाहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए। 15% लोगों ने कहा नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, बाकी के 15% लोगों ने कहा फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, 47% लोगों ने कहा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और 23% लोग भारी भरकम आर्थिक जुर्माने की बात कर रहे थे। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए कि अगर रेल हादसे, इस बीच रेल हादसे भी बड़े हुए हैं, लेकिन अगर हादसे हुए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी संवेदना की, हालचाल जाना, और उन्होंने कहा इसकी जांच करा रहे हैं, बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे ही आप आगे बढ़े, नीट का मामला सामने आया। नीट का मामला सामने आया
तो शिक्षा मंत्री ने गंभीरता दिखाई, डीजी को हटा दिया, कहा कि हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। नया कानून भी लागू हो गया नकल कराने को लेकर, पेपर लीक के मामले को सरकार कह रही है कि हम गंभीरता दिखा रहे हैं। अब इस मामले पर घटना हो गई, मंत्री महोदय एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जांच की बात भी कर दी है, मुआवजे की भी बात कर दी है। इसके बावजूद अनिल भारद्वाज साहब काहे को मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, मुद्दा हमने नहीं बनाया है। आप ये कहते हैं इस देश के नौजवान का भविष्य आप अंधकार में करते हैं। लगातार पेपर लीकेज हो रहे हैं। 72 पेपर 2018-14 के बाद जब से इन्होंने ये बनाई थी NTA, तब से लीक हुए। आप कहते हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, ये एयरपोर्ट की छत गिरना क्या हमने बताया था? कांग्रेस ने जाके बताया यहाँ एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पार्किंग की छत गिरी है? ये तो मीडिया ने दिखाया। जो सत्य है, वहाँ एक हादसे में एक व्यक्ति की जान जाती है, 8 व्यक्ति वहाँ घायल होते हैं। इसमें कांग्रेस क्या कह रही है भैया? कांग्रेस ने जबलपुर के एयरपोर्ट पे कांग्रेस ने जाके कहा कि ये एयरपोर्ट की छत बह गई या गिर गई। ये कांग्रेस ने करा कि जो चौथा पुल आज आप कह रहे हैं, जो आपके माध्यम से, जागरूक प्रेस के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है कि मधुबनी में आज चौथा निर्माणाधीन पुल गिर गया, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हमने स्पष्ट कहा अगर कोई चीज मेंटेनेंस में जाएगी, जो चीज बनती है उसकी एक निश्चित अवधि के बाद मेंटेनेंस जिसकी शुरू हो जाती है। अब मेंटेनेंस करने वाले लोग 10 साल से आप सत्ता में, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 2009 में बनाया था टर्मिनल। अरे भैया, अगर कांग्रेस ने बनाया था, उनके किसी चीज में कोई कमी थी तो उसको भी जांचना, उसको भी परखना आपकी जिम्मेदारी है। मनोज जी, हम बहुत स्पष्ट हैं। जहां राजनीति की बात है, यहाँ आप ये कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए बात उठानी, उनकी आवाज़ को उठाना, यहाँ राजनीति नजर आ रही थी। लाखों बच्चे जिनके परिवार 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। लेकिन क्या करें, जहां कोई नहीं होता वहां राजनीति आ जाती है, राजनीति होती है, और ये सबसे बड़ा विषय हो गया। भारत की जो सबसे बड़ी परेशानी है ना अनिल साहब, ये राजनीति है, और राजनीति के बयान है, और राजनीति के आरोप प्रत्यारोप हैं। कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, एक मंच पर बैठ के इस तरह के संवेदनशील मामलों पर चर्चा नहीं करता है, संवेदना नहीं दिखाता है, राजनीति हो जाती है। एक और सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा, और वो सवाल था कि क्या एयरपोर्ट पर लगातार हादसों से इंटरनेशनल स्तर पर भारत की किरकिरी हुई है? 85% यानी कि 85% लोगों ने कहा हाँ, भारत की किरकिरी हुई है। 11% लोगों ने कहा कि किरकिरी नहीं हुई है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण साहब, आज बीजेपी को घिरता देख खुश तो बहुत हो गया आप? नहीं, देखिए, ये खुशी की बात नहीं है। किसी की जान चली गई है, बहुत दुख की बात है, और बहुत चिंता का विषय है कि आखिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे वर्ल्ड कहा जाता है, वहां पे इस तरह के हादसे कैसा हो गया? इस तरह के हादसा मतलब किसकी लापरवाही थी? और देखिए, लापरवाही में आप खुश इस बात से होंगे ना कि बीजेपी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रही है। लोग सवाल जवाब उठा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या है। आप अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे थे, आप अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे, आप दिल्ली सरकार को यह बता रहे थे कि वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन आज एयरपोर्ट की घटना के बाद आपकी पार्टी बड़े जोश के साथ सवाल उठा रही है। इसमें इन्वॉल्व है, उस नेता के गिरबान पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। आप देखिए, नीट पेपर लीक जो है, उसमें इतना बड़ा स्कैम जो है बिना किसी नेता के शय के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको इस्तीफा इस समय देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। आप देखिए, रेल मंत्री, वो रेल मंत्री नहीं है, इस समय रील मंत्री है। जहां जाते हैं वहां पे रील बनाने लगते हैं, जहां पे फुटेज लेने लगते हैं, फोटो खिंचवाने लगते हैं। लेकिन असलियत में लाल बहादुर शास्त्री थे रेल मंत्री, जिन्होंने एक बार रेल हादसा हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारत सरकार में आपने भी तो नहीं दिया है, अरविंद केजरीवाल साहब ने नहीं दिया है। बीजेपी से तो मुद्दा बना रही है कि कहां गई वो नैतिकता? तो संज्ञान में लिया। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके, जैसे इनकी छत गिर रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है और इनकी एनडीए की सरकार जो है गिरने के कगार पे। अच्छा, देखिए खेमचंद जी क्या कह रहे हैं, भरभरा कर गिरेगी आपकी सरकार, इंतजार कर रहे हैं प्रवीण कुमार। लेकिन एक सवाल है, देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बहुत तेजी के साथ, और मेरी जो जानकारी है, दिल्ली एयरपोर्ट चूंकि जीएमआर के पास है, प्राइवेट कंपनी के पास है, वहाँ पर तमाम एजेंसी के लोगों से भी मेरी बातचीत होती है। वो ये कहते हैं कि साहब सब कुछ जीएमआर तय करता है, उसकी अपनी एक मोनोपोली है, उसको इतना सशक्त बना दिया गया है
क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को आपने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन कम से कम समय समय पर उसकी निगरानी व्यवस्था होगी ऐसी, लेकिन अगर व्यवस्था होती तो ये हादसा नहीं होता? क्या आप मानते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जितनी भी कंपनियां हैं उनमें गंभीरता रखनी चाहिए निगरानी को लेकर? मैं जवाब दूं? जी बताएं। देखिए, ये तो जांच का विषय है, किसकी कमी है, कैसी कमी है, कहाँ लैप्सेज है, और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आम आदमी पार्टी की बात रही, आज पूरी दिल्ली भरभरा के गिर गई, हर जगह पानी की वजह से हाहाकार है, हर जगह किल्लत है। अभी 2 महीने से पानी की वजह से सब लोग परेशान थे, पानी नहीं था, प्यासे हुए थे और खरीद के पानी पी रहे थे। अब एक ही दिन की बारिश की वजह से पूरी दिल्ली में पानी भर गया। क्यों भर गया? कहाँ है आम आदमी पार्टी की सरकार? कहाँ है आम आदमी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर? अब तो एमसीडी में भी ये हैं, और अब तो ये खेमचंद जी देखिए, दिल्ली के इलाके में जो पानी भरा है उसके लिए निश्चित तौर पर एमसीडी जिम्मेदार है, एमसीडी के अधिकारी जिम्मेदार हैं, मेयर जिम्मेदार हैं, लेकिन जो सेंट्रल दिल्ली है, जो लुटियन दिल्ली है, वो किसके अंडर में आता है? मंत्रियों के घरों में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने, सांसदों के घरों में पानी भरा हुआ है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अब मेरे को आप कम से कम 1 मिनट दीजिए। हाँ। सेंट्रल दिल्ली ल्यूटन एरिया कहाँ पे आता है? दिल्ली में आता है। कहाँ पे आता है? सेंट्रल दिल्ली में आता है। अब सेंट्रल दिल्ली के चारों ओर जो नाले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? उनको कौन मेंटेन करता है? उनको आम आदमी पार्टी मेंटेन करती है, एमसीडी मेंटेन करती है, और उन नालों की सफाई नहीं हुई। उन नालों में अभी भी गाद भरी पड़ी है, 70% 80% तक गाद भरी पड़ी हुई है। तो हालात ये है कि जो बारामूला का जो जहाँ पे एनडीएमसी सेंटर में आने वाले लोगों, एनडीएमसी सेंटर में जो पानी भरा उसकी जिम्मेदारी भी इनकी है, और वो कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में जो पानी भरा है वो सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है, इस चक्कर में दिल्ली का तेल निकल चुका है। आपने क्रिएट किया सारा पानी। सच्चाई ये है कि बारामूला ड्रेन में पानी जाता है एनडीएमसी का, और वो ड्रेन पूरी तरीके से ओवरफ्लो है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं हुई, उसकी गाद नहीं निकाली गई, और उसकी वजह से एनडीएमसी में पानी वापस आया। एनडीएमसी में पानी निकलने की व्यवस्था प्रॉपर है, लेकिन जो ड्रेन है जो दिल्ली सरकार और एमसीडी मेंटेन करती है, उनकी साफ सफाई इन्होंने नहीं की, सिर्फ नाटक नौटंकी में लगे रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी भी जो इतना पानी दिल्ली में आया है, क्या इसको जमीन के अंदर आप नहीं डाल सकते? हजारों पार्क है, शायद अनिल जी तो एमएलए रहे, 2-3 बार एमएलए रहे हैं, अगर मैं सही से, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, अगर वही अनिल जी अभी आप इनसे ये कहेंगे कि आप वो पानी पार्कों में नहीं डाल पाए, तो ये आपसे कहेंगे कि साहब जनाब आप एयरपोर्ट की छत नहीं रोक पाए। यही तो संकट है ना खेमचंद जी, यही संकट है। संकट इसी बात का है कि आप उनसे सवाल पूछ रहे हो, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप दोनों की सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, छत टपक रही है, पानी गिर रहा है, हादसे हो रहा है, कोई जवाब देने को तैयार। और जब जवाब पूछा जाता है तो आरोप आप इनके ऊपर लगा रहे हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अभी सत्ता में बैठी नहीं है, इसलिए कांग्रेस सवाल पूछ रही है। क्यों नहीं साहब? दिक्कत हो नहीं रही? क्या आपको पता नहीं था कि बारिश होने वाली है? क्या आपको पता नहीं है कि फिर से अगले साल पानी की कमी होने वाली है? फिर पानी की, इनको भी पता था कि दिल्ली में बारिश होने वाली है, इनको पता था कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग होगी, दिल्ली में पानी भरेगा, और आपको भी पता था कि बारिश होने वाली है, छत गिर सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो एजेंसी है तमाम, चाहे वो बीकेएस हो, चाहे फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, उनको इनका निरीक्षण करना चाहिए। इस तरह के हादसों पर इंतजार नहीं करना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगाने चाहिए। रेल दुर्घटना में 250 लोग मर गए, क्या हुआ? जांच हुई, जांच के बाद सब लोग भूल गए। मोरबी में जो पुल गिरा था, उस हादसे का क्या हुआ? किसको सजा मिली? किसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया? कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है, लोगों की जान लेती है, उसके बाद प्रवीण कुमार जी आप भी जिम्मेदार हैं, आपकी भी सरकार जिम्मेदार। आप कोई तो एक उदाहरण देते दिल्ली में कि देखिए इस इलाके की जिम्मेदारी हमारी, यहां पर पानी नहीं भरा है, पूरी दिल्ली में पानी भरा हुआ है। देखिए मनोज जी, इस बार जो है देश की राजधानी दिल्ली के लोग, देश की राजधानी के लोग, दिल्ली के लोग बंधक बन गए हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं आपकी तरफ तो आप उन्हें उंगली दिखाते हैं उनकी तरफ, और जब वो उनकी तरफ देखते हैं तो वो आपकी तरफ उंगली दिखाते हैं। वो करे तो क्या करें? मनोज जी, इस बार जो है 228 mm की बारिश जो है मात्र 2 घंटे में हुई है, और 228 mm की बारिश मतलब पूरे दिल्ली में जितनी बारिश होती है रेनी सीजन में, उसका 25% पानी जो है वो एकदम से इकट्ठा जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगला स्टेटमेंट आप ये दीजिएगा, आप ही सब चैनल ऊपर बैठे जो इंद्रदेव हैं
वो भारतीय एकदम जनता से- पार्टी के साथ मिल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये अनिल जी ठीक है ना? जी जी नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह का ब्लेम गेम लगातार ये दोनों सरकारें, इनकी एजेंसियां एक दूसरे पर गोल पोस्ट को शिफ्ट करके कहते हैं ना, इसने किया है मैंने किया है, और उस तू में उस ब्लेम गेम में लगातार दिल्ली की जनता का जनहित और जनकल्याण पिस रहा है। किसी भी मुद्दे का, चाहे वो दिल्ली में पानी ना आना हो, गर्मी में जिस तरह के वातावरण था, ये कहते हैं कभी हरियाणा जिम्मेदार है, कभी वहाँ से पानी नहीं आया, मंत्री अपना काम छोड़ के अनशन पे बैठते हैं। अरे मंत्री का काम अनशन पे बैठना नहीं है, मंत्री का काम है उसका हल निकालना। उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था दूसरी सरकारों से, टाइम पे उन्हें अपना जो एक्शन प्लान था उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम भी विपक्ष में, हमारे भी सरकार रही 5 साल वाजपेयी जी की, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि इनकी वजह से ये परेशानी है। दिल्ली की जनता को एक अच्छी तरह की व्यवस्था बना के दी। आप जब भी कोई बात आती है दूसरे पे डालते हैं। जहां आपने कहा पिछली बार के एमसीडी हमारे पास नहीं है, बड़े नाले सभी जो है वो एमसीडी के पास हैं साहब, छोटी नालियां एमसीडी के पास हैं, इसलिए जल भराव हो रहा है। अब जनता ने आपको एमसीडी में भी जिता दिया, उसके बाद दिल्ली की पहली बारिश में दिल्ली की रफ्तार रुक गई। उसकी जवाबदेही किसकी है? कोई अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को तय करने के लिए तैयार ही नहीं है मनोज जी, और इसीलिए जनता लगातार इनके ब्लेम गेम में पिस रही है। भरद्वाज जी, पूरी तरीके से हम जिम्मेदार पार्टी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी लेना जानते हैं। हमारे सारे नेता, सारे पार्षद, सारे मंत्री जो है आज के जल भराव के बाद जमीन पे उतरे हुए थे, लेकिन आपने दिल्ली की जनता को जब पानी नहीं मिल रहा, आपने उसके लिए पहले से एक्शन प्लान में क्या एग्जीक्यूशन किया? आपने जल भराव में आपके नेता उतरे, इससे पहले जो गाद निकलती है, जो डीसिल्टिंग होती है, उसकी क्या स्थिति है? आपने 3-4 दिन पहले काम बस शुरू यही किया है, आरोप प्रत्यारोप का सरकारी दौर गाद चलता दोबारा रहेगा, नलों में ये आ- आरोप प्रत्यारोप का दिल्ली दौर के चलता नाले रहेगा, overflow लेकिन हो गए। समस्याएं इस तरह बनी रहेंगी, घटना इस तरह घटती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो दुख होता है कि कोई भी ईमानदारी से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी, सरकार में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ उंगली दिखा देता है और बात आगे बढ़ जाती है, जांच तक चली जाती है और फिर मानते हैं लोग कि चलो ये घटना हो गई तो इसे भूल जाया जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। शुक्रिया करूंगा मैं सभी अपने सहयोगियों का जो कि राजनीतिक दलों से